स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पर बैठकर ऑनलाइन माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक पेपर उठाया हूं और इस पेपर में से हम कुछ सवाल करेंगे। ये सवाल हमारे पास आया, हमारे एक पेड क्लास के स्टूडेंट ने हमें भेजा है और उनका कहना है कि इस पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं वो ज़रूर सॉल्व किए जाएँ। तो आपकी डिमांड पूरी करने के लिए हमने शुरू कर दिया है। आजकल 2-1 दिन में 4-5-7 वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन यूपी के बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। क्योंकि यूपी का भी सिलेबस वही है जो बिहार का सिलेबस है। अगर हम बिहार का स्पेशली पढ़ाएं तो यूपी के बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। अगर हम यूपी का पेपर उठा के स्पेशली पढ़ाएं तो बिहार के बच्चों को, झारखंड के बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि चैप्टर दोनों बोर्ड में एक ही है, दोनों बच्चों को एक ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो आप लोग आखिरी तक बने रहिए और देखिए किस टाइप के सवाल आपके बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं। पहला सवाल है, यदि 3 log x बेस 8 बराबर 2 तो x का मान क्या होगा। 3 log x बेस 8 बराबर 2 तो x का मान क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो भाई, बड़े आराम से हम लोग जानते हैं। पहले तो हम 3 को इस x के ऊपर ले जाके बैठा देंगे, log x की पावर 3 बेस में 8 बराबर 2। ठीक है, अब इस लघुगणकीय रूप को घातीय रूप में बदल दो। घातीय रूप में कैसे बदलेंगे, 8 के ऊपर इतना घात, 8 के ऊपर इधर वाला घात बन जाएगा और जो लिखा है x के घात 3 ये दाहिने पक्ष में चला जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ये x पर 3 घात, ये 4 पर 3 घात, ये x पर 3 घात, x 3 घात छोड़ दीजिए, x बराबर 4 हो गया। x बराबर 4 हो गया तो ऑप्शन नंबर ए वाला 100 में 100% सही हो गया। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल बिहार पॉलिटेक्निक के पेपर से। 2017 का पेपर है शायद ये, क्योंकि ये जो मैंने देखा कि 2017 का ये पेपर है। इस पेपर में ये सवाल था मैथ का। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए। PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, कहता है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुछ प्रेक्षण है, इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इन प्रेक्षणों की माध्यिका 63 है, माध्यिका क्या है, 63 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तब x का मान क्या होगा, तो प्रेक्षण निम्नलिखित है। प्रेक्षण क्या है, 29, 32, 48, 50,
29, 32, 48, 50, फिर x प्लस 2, फिर क्या है 72, 78, 84, 95, 72, 78, 84, 95। इसकी माध्यिका 63 है, तो x का मान क्या है? जरा गिनती करो। क्या गिनती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल पदों की संख्या कितनी हुई? 10। अगर आपको कहा जाए कि आप शुरुआत से और आखिरी से बीचों बीच कौन सी संख्या पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे x। अगर इधर से भी पाँचवें पर x, तो यही माध्यिका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यही माध्यिका हो जाएगी। समझ में आई बात है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो भाई साहब ये देखिए, ये जो मैंने एक अंडाकार गोला बनाया है ना, इस गोले के अंदर 2 पद बंद हैं। इधर से चलेंगे तो पाँचवें नंबर पर ये दोनों पड़ेंगे, इधर से चलेंगे तब भी पाँचवें नंबर पर ये दोनों पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इतना बराबर माध्यिका 63। तो जब आप इन दोनों पदों को जो बीचों बीच वाले हैं, इन दोनों को जब आप घेर लीजिए तो समझिए कि यही है आपका मध्य में है, यही मध्य में है, यानी यही माध्यिका के बराबर है। यानी x प्लस 2 होल अपन 2 बराबर लिख देंगे सीधे 63। ये शॉर्टकट है बेटा, ये मेथड नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, जोड़ दीजिए 2x प्लस 2 अपन 2 इक्वल टू 63। 2 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x प्लस 1 अपन 2 इक्वल टू 63। 2 से 2 कट गया, x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 63। x बराबर हो जाएगा 63 माइनस 1, तो x बराबर आपको मिल गया क्या? 62। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो x की वैल्यू कितना हुआ? 62 हो गया। अब आप आगे बढ़िए, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति का एक सवाल आ गया, 73 नंबर क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में। इसके पहले 72 था, उसके पहले 71 था। कहता कि tan 15 का मान 2 माइनस कड़ी में 3, तो tan 15 काट 75 प्लस tan 75 काट 15 का मान क्या होगा, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान तरीके से हो जाएगा। tan 15 का मान 2 माइनस कड़ी में 3 काट 75 का मान वही होता है जो tan 15 का मान होता है, तो ये भी हो गया 2 माइनस कड़ी में 3। अब tan 75 का मान होता है 2 प्लस कड़ी में 3, याद रखने वाली चीज़ है ये, याद रहेगा तो आपके काम आएगा। इसका मान इतना, और काट 15 का मान भी यही चीज़ होता है। ठीक है, अब एक काम करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर हो गया, तो a स्क्वायर मतलब 4, b स्क्वायर मतलब 3, माइनस 2ab यानी 2 दूना 4 कड़ी में 3। ठीक यही चीज़ यहाँ भी आएगा, 4 प्लस 3 प्लस 4 कड़ी में 3, ये दोनों कट गया, 4 3 7, 4 3 7, 7 और 7 14 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। एक और सवाल करते हैं समुच्चय वाला। ये कक्षा 9-10 के बच्चों को बिल्कुल समुच्चय के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। मैं उतना ही बताऊंगा जितने से आपका काम चल जाए, जितने से आपको समझ में आ जाए। तमाम थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे हम। एक समष्टीय समुच्चय, यू को बोलते हैं समष्टीय समुच्चय। ये हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और समुच्चय b बराबर 6 7 8, b बराबर 6 7 8, और देखिए c बराबर भी दिया है कि कुछ और दिया है, और दिया है a यूनियन c, a यूनियन c। इसका वैल्यू दिया कितना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे पूछता है तो समुच्चय a यूनियन b यूनियन c डैश का मान बताइए। डैश लग गया बाबू, सुनो मेरे भाई, a यूनियन b यूनियन c डैश। अगर a यूनियन b यूनियन c केवल रहता, डैश नहीं रहता, तो हम क्या लिखते? तो हम लिखते उन सारी चीज़ों को जो a में है, b में है और a यूनियन c में, सबके में सब ढूंढ ढांड के
इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लिख डालते हैं, डैश नहीं रहता तो ए यूनियन बी यूनियन सी डैश ज्ञात करने के लिए हम वही लिखेंगे जो इसमें नहीं है। हम ए बी सी निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ए बी सी इन तीनों को अगर हम एक में मिक्स करें, ए बी सी का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही तक है। ए बी सी इन तीनों के जो अवयव हैं, जो कोष्टक के अंदर लिखे गए अंदर के अवयव हैं, उनमें से सारे अवयव छोड़ दें तो कौन सा एक अवयव बचेगा जो ऊपर वाले में मिल जाएगा। डैश लगने के नाते आपको छोड़ देना है क्या, ए यूनियन सी, यानी ए और सी छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 छोड़ दीजिए, तो 6 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 तक छोड़ दिया आपने। फिर आपको बी वाला भी छोड़ देना है, डैश लगने के नाते छोड़ देना। 6 छोड़ो 7 8, 6 7 8 छोड़ो, 6 छोड़ दो, 7 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, कौन बच रहा है बाबू, 9 बच रहा है ना। तो यही आपके आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी डैश का आंसर यही है। अगर डैश ना रहे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सारा डैश लग गया तो वो लिखना है जो इन सब में नहीं है। तो इन सब में कौन नहीं है, 9 नहीं है, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। बस आज इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।